अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है इनको कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चंस जो है उसके अंदर मिस्टर चिप्स की मैरिज के बारे में बात हो रही है। उसकी वेडिंग नाइट जो है उस वक़्त जो उसकी बात हो रही है। उसके बाद चिप्स शादी से पहले कैसा इंसान था और शादी के बाद उसमें कैथरीन ब्रिजेस जो है जो उसकी बीवी बनी, उसने क्या चेंजेस उसके अंदर लेकर आई। तो ये बातें जो है ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है कैथरीन ने ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर क्या चेंजेस लेकर आई, और मिस्टर चिप्स के अंदर क्या चेंजेस लेकर आई। ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक मिशन स्कूल है जो एक चैरिटी स्कूल है, उसके बारे में भी, ये जो मिशन स्कूल लिखा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब चिप्स मैरिज। सबसे पहले चिप्स की शादी को डिस्कस करें। कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, यानी शादी हुई कैसे। तो कैथरीन के तो वालदैन नहीं थे। सो कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, सो शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर आंट इन एलिंग। एलिंग जगह का नाम है इसलिए कैपिटल किया गया ई को। कैथरीन ब्रिजेस को उसकी जो रुखसती है वो एलिंग से हुई। उसकी आंटी के यहाँ उसको जो है वहाँ से रुखसत किया गया अपने माँ बाप के घर की बजाय। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड शी से टू मिस्टर चिप्स बिफोर द वेडिंग नाइट। शादी से पहले जो रात थी उस वक़्त उसने अपने होने वाले खावन मिस्टर चिप्स को उसने क्या कहा। शी सेड टू हिम दैट मिस्टर चिप्स वुड बी द राइट टर्म। यानी यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट हुए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी अवेलेबल हो सकते हैं, या जो बुक्स हैं वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद हैं, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं। और किसी भी बुक से आप लंबा सवाल अगर तैयार करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो है टू द पॉइंट जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे। और इन चैप्टर्स के जो है ना 15-15 20-20 सवाल उन्होंने दिए हुए हैं। तो मोस्टली वो ऐसे सवाल हैं जो पेपर में कभी आए ही नहीं, इरेलीवेंट है। इसलिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिसिंग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन जो यहाँ पे मौजूद हैं ये हम करते हैं। और उसके बाद जो है जो भी कमी बेशी अगर कोई हुई तो वो भी हम फिर बाद में देख लेंगे। लेट्स मूव ऑन। क्या कहते हैं कि व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन, अच्छा, व्हाट डिड शी से टू मिस्टर चिप्स बिफोर द वेडिंग नाइट। उससे उसने क्या कहा। शी सेड टू हिम दैट मिस्टर चिप्स वुड बी द राइट टर्म। मिस्टर चिप्स कहना उसको सही होगा। देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो फिर उसने कहा कि मिस्टर चिप्स जो है वो उसको गुड बाय कहा। और इसके साथ जो है उसने कहा था कि शुड आई कॉल यू मिस्टर चिप्स और मिस्टर चिपिंग। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, अगर किसी को लंबा सवाल लिखना हो तो वो ये देखें जी। शी आस्क्ड वेदर मिस्टर चिपिंग वेदर की बजाय हम इसको इधर कर लेते हैं, इधर मिस्टर चिपिंग और मिस्टर चिप्स
she asked if either she should call him, either she should call him। जी, ये हो गया। अब इसको कैपिटलाइज करने वाला काम रहता है, तो ये भी कर लेते हैं। आपको पंक्चुएशन आपने पहले की हुई है, तो आपको पता है कि जो नेम होता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ये देखें, ये मिस्टर चिप्स, ये डॉट भी लगाएंगे हम, क्योंकि मिस्टर जो है MISTER होता है, तो उसको हमने क्या किया है कि शॉर्ट किया है, MR लिखा है। तो अब मिस्टर चिप्स, और इसी तरह से इधर भी ये जो मिस्टर का M है ये कैपिटल, और यहाँ पे ये डॉट, और कर्सर को आप जहन में रखें, नज़र में रखें, ये चिपिंग का C कैपिटल और चिप्स का भी C कैपिटल। सो ये है कि शी आस्क्ड ईदर शी शुड कॉल हिम मिस्टर चिपिंग और मिस्टर चिप्स, यानी उसको वो मिस्टर चिपिंग कहे या मिस्टर चिप्स कहे। तो शी सेड दैट टू हिम दैट मिस्टर चिप्स वुड बी द राइट टर्म। मिस्टर चिप्स जो है वो सही टर्म है, यानी सही ये रहेगा। देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, और फिर उसने गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा। और बच्चों, इसी गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से क्या बनता है, इसी चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से जो है ना वो टाइटल बनता है हमारे नावल का। सो ये क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 5 जो है इन्हीं 2 सवाल के साथ एंड होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन जो है वो देखें। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज मिस्टर चिप्स, किस तरह का आदमी था मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले। मिस्टर चिप्स हैड बीन ए ड्राई पर्सन बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो एक खुश्क आदमी था और न्यूट्रल सा आदमी था। ड्राई एंड न्यूट्रल हम इसको कर लेते हैं, ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ, लो जी। सो मिस्टर चिप्स वाज ये तो हुआ ही नहीं है, अच्छा ये ऊपर चला गया, यहाँ हम लिख रहे थे जी, ये देखें ये ऊपर चला गया था। जी, ये है ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। मिस्टर चिप्स जो है वो इस तरह का बंदा था शादी से पहले। उसके बाद व्हाट चेंजेस डिड मैरिज ब्रिंग इन चिप्स लाइफ, या चिप्स कौन सी तब्दीलियाँ आई। तो मैरिज गेव हिम अ न्यू टच। सो मैरिज जो है उसको एक उसने नया टच दिया, और हिज आइज गेंड स्पार्कल, उसकी आंखें चमक उठी। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड, और उसका जो मज़ाह की सेंस है वो पहले से बहुत बेहतर होगी। एंड हिज टीचिंग स्टाइल वाज आल्सो इम्प्रूव्ड, और उसका टीचिंग का स्टाइल भी बेहतर हो गया। हाउ डिड कैथरीन परसुएड चिप्स टू होल्ड ए मैच बिटवीन मिशन एंड ब्रुकफील्ड स्कूल। तो एक मिशन स्कूल है जो खैराती स्कूल है, इसके दरमियान और ब्रुकफील्ड के दरमियान जो मैच हुआ वो कैथरीन ने कैसे लोगों को इस पर कन्विंस किया कि गरीबों और अमीरों के दरमियान एक मैच हो जाए।
सो उसका आंसर है शी गेव मैनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड मिस्टर चिप्स। चिप्स को कायल करने के लिए बड़े उसने आर्गूमेंट्स दिए। शी सेड दैट द बॉयज ऑफ मिशन एंड ब्रोकफील्ड स्कूल वर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए दोनों ही अहम हैं, मिशन स्कूल के बच्चे भी और ये भी। उसके बाद देन देयर शुड नॉट बी एनी क्लास डिस्टिंक्शन, तबकाती तकसीम, ये अमीर हैं ये गरीब हैं ये फ़लाँ हैं ये फ़लाँ हैं, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बिटवीन देम, इनके दरमियान तो सब बराबर हैं। जिस तरह से नबी आखिर ज़मान ने फरमाया कि काले और गोरे को किसी पे फौकियत नहीं है। सो ये उसने कैथरीन ने भी इसी तरह की बात की। उसके बाद है डिस्क्राइब पॉपुलर बॉयज़ विजिट टू ब्रोकफील्ड। तो पॉपुलर बॉयज़ कौन है? ये वही लड़के हैं जो मिशन स्कूल, जो खैराती स्कूल है, गरीबों का स्कूल है, जिसको ब्रोकफील्ड के स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे ब्रोकफील्ड स्कूल में पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो ज़कात जिस तरह से देते हैं, चंदा देते हैं, वो देते थे। तो वो ये मिशन स्कूल जो है ये ईसाइयों का मजहबी स्कूल है, वो चलता था। तो उनको पॉपुलर बॉयज़ कहा गया है। पॉपुलर बॉयज़ ने विज़िट किया ब्रोकफील्ड को, तो उनका विज़िट एक्सप्लेन करें, ये सवाल है। सो पॉपुलर बॉयज़ विज़िट टू ब्रोकफील्ड वाज अ ग्रेट सक्सेस, ये बड़ा कामयाब रहा। वन सैटरडे आफ्टरनून दे रीच्ड ब्रोकफील्ड, प्लेड सॉकर मैच विद द स्कूल सेकंड टीम। ब्रोकफील्ड की सेकंड टीम के साथ उन्होंने सॉकर यानी फुटबॉल का मैच खेला। लेटर दे हैड हाई टी, फिर उसके बाद उन्होंने हाई टी भी वहाँ पे की। दे लेफ्ट एंड टुक गुड इम्प्रेशन, और वो अच्छा इंप्रेशन ब्रोकफील्ड का लेकर गए और अपने बारे में भी अच्छा इंप्रेशन उन्होंने छोड़ा कि हम जो है चाहे गरीब हैं लेकिन हम कोई बदतमीज़ या बुरे लोग नहीं हैं, हम भी इंग्लैंड के अच्छे बासी हैं और इंग्लैंड के लिए हम काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अच्छे शहरी होने का उन्होंने सबूत दिया, अच्छे बच्चे होने का उन्होंने सबूत दिया। और कैथरीन जो है उसकी बात सच साबित हुई कि ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और उनमें से कई लोगों ने जंग अज़ीम अव्वल के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे अपनी जानें जो है इंग्लैंड के लिए दी, वहाँ इंग्लैंड के लिए वो शहीद हुए। सो बाद में चिप्स को उसकी बात सच साबित हुई, और उसने कहा कि कैथरीन जो है वो फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा जानती थी और बहुत दर्द रखती थी सब लोगों के लिए। तो कैथरीन की विज़न, कैथरीन का जो सोच है और उसकी जो पर्सनैलिटी है, किरदार है, वो इस चीज़ से भी ज़ाहिर है कि अमीरों गरीबों सब के लिए वो एक जैसा सोचती थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।